के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है माय मदर एट 66 और इसकी लेखिका हैं कमला दास। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपके लिए इस चैप्टर में कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा। इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से और बहुत आसान शब्दों में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पहले इतने का मतलब समझिए। तो ड्राइविंग मतलब जो लेखिका हैं वो अपनी माताश्री के साथ ड्राइव कर रही हैं, यानी अपनी माताजी को अपनी कार में बिठाकर जा रही हैं। अब देखिए क्या कह रही हैं, कहती कि ड्राइविंग, मैं गाड़ी से जा रही थी या ड्राइव करके जा रही थी फ्रॉम माय पेरेंट्स। फ्रॉम मतलब होता है से, माय पेरेंट्स, माय मतलब मेरे, पेरेंट्स मतलब माता पिता। तो मेरे माता पिता के होम घर से, तो मेरे माता पिता के घर से टू कोचिन, कोचिन तक ड्राइविंग, मैं ड्राइव करके जा रही थी, मैं गाड़ी चला के जा रही थी। यहाँ तक क्लियर है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग। तो माय पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से कोचीन तक मैं ड्राइव करके जा रही थी। ड्राइव मतलब कार चलाते हुए जा रही थी या फिर कार चलाकर जा रही थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इतना हो गया ना, छोटा छोटा करके समझना है। इस चैप्टर से बिल्कुल भी लड़ना नहीं है, ठीक है, छोटा छोटा करके समझिए। इतना समझ में आ गया कि इतने का मतलब है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, माय पेरेंट्स का मतलब हो गया कि मेरे माता पिता के, होम मतलब घर से, तो मेरे माता पिता के घर से कोचीन तक मैं ड्राइव करके जा रही थी। अब इसके आगे कहते हैं लास्ट फ्राइडे, लास्ट मतलब पिछला, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, तो पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग, सुबह। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम जोड़ देंगे इसको कि पिछले शुक्रवार की सुबह मेरे माता पिता के घर से कोचीन तक मैं वाहन चलाकर जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या कहते हैं कि आयशा माय मदर, तो आयशा मैंने देखा, माय मदर मेरी माँ को, तो मैंने मेरी माँ को देखा, बिसाइड्स मी जो मेरे बगल बैठी हुई थी। तो आयशा माय मदर, मैंने अपनी माँ को देखा या फिर मेरी माँ को देखा, लेखिका कह रही हैं, तो यहाँ पे कहेंगे कि लेखिका ने अपनी माँ को देखा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी जो मेरे बगल बैठी हुई थी, यानी माताजी बगल में बैठी हुई थी कार में। तो डोज वो जम्हाई ले रही थी, ओपन माउथेड और उनका मुंह जो था ना, देखिए सोते समय कुछ लोगों के मुंह खुल जाते हैं, वो नाक से सांस ना लेके मुंह से सांस लेते हैं, तो वही कह रहे हैं कि डोज वो जम्हाई ले रही थी। डोज का मतलब होता है जम्हाई लेना, ऊघना। तो वो क्या कर रही थी, वो जम्हाई ले रही थी, ओपन माउथेड और उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस और उनका जो चेहरा था ना वो एशियन था। एशियन का मतलब होता है कि पीला पड़ चुका था, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मतलब होता है मृत, मुर्दा। ठीक है, तो एक मुर्दे की तरह, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एक मुर्दे की तरह, हर फेस एशियन, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मुर्दा मर जाता है ना, व्यक्ति मर जाता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, तो ठीक उसी प्रकार मेरी माँ का चेहरा लग रहा था। यहाँ पे लेखिका ऐसा कह रही हैं। अब एक बार हम रिवीजन करेंगे, इसलिए क्योंकि आपके शब्दों में भी आपको ये पोएम याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे साथ आप भी पढ़िएगा। मुझे इस चैप्टर से बिल्कुल रिस्क नहीं लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछले शुक्रवार की सुबह, माय पेरेंट्स होम मेरे माता पिता के घर से कोचिंग तक मैं वाहन चलाकर जा रही थी, या फिर वाहन चलाकर जाते समय, ऐसा भी आपके अध्यापक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आयशा माय मदर मैंने मेरी माँ को देखा, बिसाइड्स मी वो मेरे बगल बैठी हुई थी, डोज वो जम्हाई ले रही थी, ओपन माउथेड उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस एशियन उनका चेहरा पीला पड़ गया था, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एक लाश की तरह, एक मुर्दे की तरह। यहाँ तक क्लियर है? अब एक तरीका और है जिस तरह से आप, हो सकता है आपके अध्यापक पढ़ा दें, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी पिछले शुक्रवार की सुबह,
माई पेरेंट्स होम यानी मेरे, यानी लेखिका हैं तो मेरे नहीं कहा जा सकता, यहाँ पे अपने भी कहा जा सकता है क्योंकि लेखिका ये पोयम पढ़ रही हैं। तो अपने माता पिता के घर से कोचीन तक वाहन चलाकर जाते हुए आई सॉ माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा, बिसाइड मी, वो मेरे बगल बैठी हुई थी, डोज जम्हाई ले रही थी, ओपन माउथेड, उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेज ऐसन, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एक मृत की तरह, एक मुर्दे की तरह। ठीक है, तो जैसे ही आपको समझ में आ जाए आप पढ़ लीजिए। आगे चलेंगे। अब अगली लाइन ध्यान से समझिए। यहाँ पे हो सकता है आपकी बुक में लिखा हो एंड रियलाइज्ड विथ पेन, या फिर हो सकता है आपकी बुक में लिखा हो पेन एंड रियलाइज्ड विथ। दोनों कोई फ़र्क नहीं है, आपको सीधा सीधा केवल इतना समझना है कि चाहे आप इसे पढ़ें कि एंड रियलाइज्ड, और मुझे यह एहसास हुआ या मुझे महसूस हुआ, रियलाइज मतलब एहसास होना, महसूस होना, विथ पेन दर्द के साथ, या फिर मैंने कष्ट से ये महसूस किया, या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि मैंने दर्द से यह महसूस किया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी है कि पेन मतलब कष्ट, दर्द, एंड रियलाइज मतलब होता है एहसास होना, विथ यानी दर्द से या कष्ट से मुझे एहसास हुआ दैट की शी वॉज एज ओल्ड, की सी मेरी माता श्री वॉज एज ओल्ड उतनी ही बूढ़ी हैं, एज सी लुक्ड जितना वो दिखती हैं। यानी दर्द से या कष्ट से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी है जितना वो दिखती है। ठीक है, अब यहाँ पे कष्ट किस बात का है? देखिए, माता श्री बूढ़ी हैं तो निश्चित रूप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात से लेखिका को कष्ट हो रहा है कि मेरी माता श्री मुझे छोड़कर चली जाएंगी। ठीक है, तो इसी कष्ट से उन्हें ये एहसास होता है कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी हैं एज सी लुक्ड जितना वो दिखती हैं। ठीक है, तो अब उनके मन में क्या विचार चल रहा है कि भाई हो सकता है इनकी जल्द ही या कम समय में इनकी मृत्यु हो जाए अब, और ये मुझे छोड़कर चली जाएं। तो यहाँ पे ये बात सोच रही हैं वो अपने मन में। ठीक है, बट सून लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, तो बट सून लेकिन जल्द ही, पुट मैंने कर दिया, रख दिया, जो भी कहना चाहें, दैट थॉट इस विचार को, अवे खुद से दूर, लेकिन जल्द ही उस विचार को मैंने मन से दूर कर दिया। बट सुन लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट उस विचार को दूर कर दिया, अवे यानी दूर कर दिया, कहाँ से दूर कर दिया? अपने मन से, लेकिन जल्द ही उस विचार को अपने मन से दूर कर दिया। अब आप अपने शब्दों में और मेरे शब्दों में इसे रिवीजन करेंगे क्योंकि इस चैप्टर से बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। ठीक है, वर्ड मीनिंग की बात हो तो सभी बुक में वर्ड मीनिंग दी रहती है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। अभी मेरे शब्दों में पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप वर्ड मीनिंग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पेन एंड रियलाइज्ड विथ, तो इस लाइन का मतलब है कि कष्ट के साथ मुझे एहसास हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं, एज सी लुक्ड जितना वो दिखती हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, बट सून लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे इस विचार को, इस थॉट को दूर कर दिया अपने मन से, यानी लेकिन जल्द ही मैंने इस विचार को अपने मन से दूर कर दिया। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब आगे कहते हैं कि अब मन से विचार को दूर करने के लिए जाहिर सी बात है कि इनको बाहर देखना पड़ेगा, यानी किसी दूसरी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर देखा। भाई ये गाड़ी में थी, कार में थी, तो कार से इन्होंने बाहर देखा। एट यंग ट्रीज, छोटे पेड़ों की तरफ, स्प्राइटिंग जो कि दौड़ लगा रहे थे। अब यहाँ पे क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कार है, कोई पेड़ है, अब आप कार में बैठे हैं यहाँ पे, तो अब जब कार से आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पेड़ दौड़कर आपके पास आ रहा है। ठीक है, जब आप इसकी बराबरी में पहुँचेंगे तो अब जब आप इससे आगे जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये पेड़ दौड़ते हुए आपसे दूर जा रहा है। यानी यहाँ पे अगर पेड़ है तो जब आप यहाँ से गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये पेड़ पास आ रहा है, और जब इस पेड़ से आगे निकल जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये पेड़ दौड़ते हुए पीछे भाग रहा है। यानी कहने का मतलब है कि पेड़ दौड़ लगा रहे थे, इसका मतलब ये गाड़ी में बैठी हुई थी और गाड़ी चल रही थी, तो इनको लग रहा था कि बाहर के जो पेड़ हैं वो दौड़ लगा रहे हैं। क्लियर है? तो एंड लुक्ड आउट, और मैंने गाड़ी से बाहर देखा। ठीक है, एंड एट यंग ट्रीज, छोटे यानी नवयुवक या नौजवान या छोटे या कम उम्र के पेड़ों की ओर। ठीक है, यंग मतलब जवान, जो कहना चाहें आप कह सकते हैं, तो छोटे भी कह सकते हैं, जवान भी कह सकते हैं।
तो जवान पेड़ों की ओर जो दौड़ लगा रहे थे, ठीक है। एंड लुक्ड आउट, और मैंने गाड़ी से बाहर देखा। एट यंग ट्रीज, छोटे पेड़ों की ओर। स्प्राइटिंग, जो दौड़ लगा रहे थे, ये भी हो गया। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब प्रसन्नचित्त, खुश, ठीक है। तो चिल्ड्रन मतलब बच्चे, प्रसन्नचित्त या प्रफुल्लित बच्चे या फिर खुश बच्चे। स्पाइलिंग आउट, बाहर आ रहे थे। ऑफ देयर हाउस, उनके घरों से। यानी खुश बच्चे या प्रसन्न बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम छोटा करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रिवीजन कर लें, ठीक है। अपने शब्दों में पढ़िएगा, ठीक है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, एंड और लुक्ड आउट मैंने गाड़ी से बाहर देखा, या फिर आप सीधा कह सकते हैं कि और मैंने बाहर देखा। एट यंग ट्रीज, छोटे पेड़ों की ओर। स्प्राइटिंग, जो दौड़ लगा रहे थे। इतना हो गया। आगे कि द मैरी चिल्ड्रन, प्रसन्न बच्चे। स्पाइलिंग आउट, बाहर आ रहे थे। ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से। प्रसन्न बच्चे उनके घरों से बाहर आ रहे थे, ये भी हो गया। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब देखिए जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है, यानी आपने क्या लगेज लिया है या आप अपने साथ क्या सामान लेकर जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ, ठीक है। तो कभी भी आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो बट लेकिन आफ्टर, बाद में द एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, चेक मतलब सुरक्षा जांच। तो एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग मैं खड़ी हुई, अ फ्यू यार्ड्स अवे, अ फ्यू मतलब कुछ, यार्ड्स मतलब गज, अवे की दूरी पर। लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैं कुछ यार्ड, कुछ गज दूर स्टैंड, खड़ी हुई। यानी वो कहना चाहती हैं कि मैं अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई। आई लुक्ड अगेन एट हर, आई लुक्ड और मैंने देखा, अगेन दोबारा, एट हर उनको, और मैंने दोबारा उनकी ओर देखा, यानी अपनी माँ की ओर देखा फिर से। कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो बट मतलब लेकिन, एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद मैं अपनी माँ से कुछ गज की, यानी कुछ कदम की दूरी पर खड़ी हुई, ठीक है। आई लुक्ड अगेन एट हर, और फिर से अपनी माँ की ओर देखा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चल सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से समझा दे रहा हूँ बार बार कि बट मतलब होता है लेकिन, आफ्टर मतलब बाद में, एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक मतलब सुरक्षा जांच, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंड मतलब खड़ा होना, अ फ्यू यार्ड्स कुछ गज की दूरी पर, अभी मतलब दूर, तो कुछ गज की दूरी पर मैं खड़ी हुई, यानी अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर मैं खड़ी हुई। आई लुक्ड और मैंने देखा, अगेन दोबारा, एट हर उनकी ओर, और मैंने दोबारा उनकी ओर देखा, ठीक है। अब यहाँ पर वो देखिए क्या कह रही है, कहती कि वैन, वैन मतलब होता है फीका, फीका मतलब रंगहीन, ठीक है। वो रंगहीन थी, पेल और पीली पड़ चुकी थी। यानी कहते हैं कि जो मेरी माँ थी ना, वो वैन हो गई थी, यानी वो फीकी थी, वो रंगहीन लग रही थी, और पेल, और वो पीली पड़ गई थी। वैन मतलब रंगहीन, या फिर आप कह सकते हैं फीका। आप अपनी बुक में देखें तो कि देखेंगे तो आपको वर्ड मीनिंग में ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वैन मतलब होता है फीका या फिर रंगहीन, पेल मतलब होता है पीला। तो वो रंगहीन थी या फिर वो फीकी दिख रही थी और वो पीली पड़ गई थी। एज जैसे कि लेट, लेट मतलब होता है पिछला। विंटर मतलब होता है शरद, शरद ऋतु या फिर आप शीत ऋतु भी कह सकते हैं। तो मून मतलब होता है चाँद, तो पिछले शरद ऋतु के चाँद की तरह, एज मतलब तरह या फिर जैसे, तो पिछले शरद ऋतु के चाँद की तरह, या फिर आप कह सकते हैं कि पिछली शीत ऋतु के चाँद की तरह या चंद्रमा की तरह वो रंगहीन और पीली पड़ गई थी। क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से कि लेट मतलब होता है पिछला, विंटर्स मतलब शरद ऋतु भी कह सकते हैं, शीत ऋतु भी कह सकते हैं, मून मतलब चंद्रमा। आगे मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ यहीं पर रुका हुआ हूँ, आगे गया ही नहीं मैं यहाँ तक, सिर्फ इतना ही समझिए। वैन मतलब होता है क्या, रंगहीन या फिर फीका, पेल मतलब पीला, एज मतलब तरह या फिर जैसे,
मतलब अलेट मतलब होता है पिछला, ठीक है, गुजरा हुआ भी कह सकते हैं। विंटर्स मून यानी विंटर, शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह वो पीली और फीकी पड़ गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा इतना है कि वैन पेल वो फीकी पड़ गई थी या फिर वो रंगहीन दिख रही थी और पीली पड़ गई थी पिछले शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह। एंड और फेल्ट मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड उस पुराने फैमिलियर परिचित, एच दर्द को, यानी एंड और फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच, एंड मतलब और, फेल्ट मतलब महसूस करना, दैट मतलब उस, ओल्ड मतलब पुराने, फैमिलियर मतलब परिचित, एच मतलब दर्द। और मैंने उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन के डर को। यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने अपने उस पुराने दर्द को महसूस किया। और किस दर्द को महसूस किया वो बताती हैं आगे कि माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन के डर को। जैसे आप छोटे थे तो आपको डर लगता था अगर आपकी मम्मी जी आपको छोड़कर कहीं चली जाती थी। सोचिए आप 4 से 5 साल के बच्चे हैं और आपकी मम्मी छोड़कर आपको चली जाए तो आप रोने लगते थे कि अरे मम्मी कहाँ चली गई। देखिए आप देखते होंगे कि आपके आसपास कोई छोटा बच्चा हो, उसकी मम्मी से उसको आप छीन लीजिए तो वो रोने लगेगा, वो डर जाता है ना, अपनी माँ के बिना वो नहीं रह सकता। तो वही चीज़ वो कह रही है कि जब मेरी माँ की मृत्यु हो जाती है अगर, तो मैं उस डर से, यानी मैं डर गई कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी, ठीक है। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, शी यू शून, फिर मिलेंगे अम्मा, अम्मा यानी अम्मा फिर मिलेंगे या फिर जल्द मिलेंगे। बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने केवल इतना कहा, शी यू शून, मैं आपसे जल्द मिलूँगी अम्मा, ठीक है। ऑल आई डिड, और जो भी मैंने किया वाज स्माइल, यानी मैं केवल मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही। मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। इस चैप्टर से सीख क्या मिली ये कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो आपने इस चैप्टर से क्या सीखा। हाँ, कमेंट इसलिए भी कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे आपके विचारों को समझ सकें कि आपने क्या सीखा और दूसरे बच्चे जाके उस विचार को पढ़ सकें, ठीक है। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं और आपका दिल करे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो के साथ आप हमारे साथ अध्ययन कर सकें। जहाँ तक बात है एक्सरसाइज कराने की, तो अभी 9th 10th और 11th के चैप्टर्स पर मैं थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ। उनकी क्लासेस शुरू हो जाएं फिर मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा और ग्रामर भी स्टार्ट हो जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें।